स्टार्टिंग में एक लेडी अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए रवि के घर आती है। इसका हस्बैंड रवि के यहाँ काम करता था और ये लोग बहुत डेंजरस हैं। तो लेडी को अपने हस्बैंड के गायब होने में इन्हीं का हाथ लगने लगता है। लेडी पुलिस के पास जाने की धमकी दे रही थी और इनकी फैमिली को बद्दुआएं भी दे रही थी। तो रवि का बेटा कनन लेडी को थप्पड़ मारकर यहाँ से भगा दिया। इन लोगों को पुलिस का भी कोई डर नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में उसी लेडी का हस्बैंड पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ के मिसिंग होने की कंप्लेन करने आ गया। आदमी को कुछ नहीं हुआ था, बट अब इसकी वाइफ और बच्ची गायब हैं। लोगों ने उनको लास्ट टाइम रवि के घर जाते देखा था, तो इसको रवि के अगेंस्ट ही कंप्लेन करनी है। पुलिस इस केस को सीरियस नहीं ले रही थी क्योंकि रवि बहुत पावरफुल है और लेडी के मिसिंग हुए बस 2 आवर्स ही हुए थे। फिर ये आदमी एसपी से रिक्वेस्ट करता है। एसपी और रवि के बीच पुरानी दुश्मनी है, तो एसपी रवि के अगेंस्ट ये केस सुनते ही बिना कुछ सोचे इसी पर वर्क करने लग गया। रवि को जेल में डालने या कोर्ट ले जाने से कुछ नहीं होने वाला, वो लोग पावरफुल हैं, वहां से इजीली छूट जाएंगे। इसलिए एसपी उनको टॉर्चर करके वाइफ और बच्ची का पता लगाने का सोच रहा है। उधर कनन और रवि को अपने पुलिस वाले आदमी से पता चल गया कि एसपी इन लोगों के एनकाउंटर का प्लान कर रहा है। एसपी इस केस की आड़ में पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाना चाहता है। कनन तो एसपी को ही मारकर सब खत्म करना चाहता है, पर रवि इसे रोकता है क्योंकि ये लोग अपनी फैमिली के लिए गलत काम छोड़कर बिजनेस में आ चुके हैं। इन्हें अगेन उसी क्राइम में नहीं जाना। तो रवि अपने बेटे को अंडरग्राउंड होने को बोलता है और खुद एसपी के पास सेटलमेंट के लिए चला गया। बट एसपी तो अब कनन और रवि के अगेंस्ट सबूत ढूंढने में लगा हुआ है ताकि कल को इनके ऊपर कोई आंच ना आए। ये पुलिस को उस लेडी की डेड बॉडी रवि के घर ढूंढने भेज देता है। फिर रवि एसपी को रिक्वेस्ट करता है कि कनन को कुछ ना करे, ये खुद कनन से कल को कोर्ट में सरेंडर करा देगा। एसपी को जो भी चाहिए रवि को बताए, रवि सब कुछ देने को रेडी है। बट एसपी फुल रिवेंज लेने के मूड में है। ये कनन को आज रात ही मारेगा, कनन को कोर्ट जाने ही नहीं देगा। उधर रवि के घर पुलिस किसी अननोन लेडी की बॉडी लेकर आई और सभी को दिखाया कि यही वो मिसिंग लेडी है, ताकि कनन के अगेंस्ट सबूत पक्का हो जाए और अब कनन का एनकाउंटर करने पर कोई क्वेश्चन भी ना करे। एसपी को लेडी और उसकी बच्ची की नहीं पड़ी, ये तो कनन और रवि को बस मारना चाहता है। जब रवि को एसपी की इस हरकत का पता चला तो ये समझ गया कि आज रात एसपी कुछ बिग करने वाला है। इन्हें जिंदा रहने को एसपी को ही जान से मारना होगा। रवि एसपी को मारने का काम काली से कराएगा। अभी मूवी के हीरो काली को दिखाया गया। ये अपनी वाइफ और बच्ची के साथ बहुत खुश है। इसने भी क्राइम की दुनिया बहुत पहले छोड़ दी थी, बट आज अचानक से रवि इससे हेल्प लेने आ गया। रवि काली के फादर के जैसे है, बट रवि ने कभी काली को अपना बेटा नहीं माना। ये आज काली से मिलने आया है तो बस अपना काम निकलवाने, क्योंकि काली ही इतना डेयरिंग वाला काम सफाई से कर सकता है। पर काली को अगेन मर्डर नहीं करना, ये अपनी लाइफ पे खुश है। ये रवि के लिए कुछ भी करेगा, बस मर्डर नहीं। तो रवि काली के पैर पकड़ लेता है और अपने बेटे की जान बचाने को भीख मांगता है। इन्होंने किसी लेडी को नहीं मारा, एसपी पास्ट का रिवेंज लेने को झूठा केस बनाया है। अब काली रवि पर ट्रस्ट करता है और फादर फिगर जैसे आदमी को इस कंडीशन में देखकर ना नहीं बोल पाता। ऊपर से रवि ने प्रॉमिस किया कि ये काली को पास्ट के जैसे ही इस बार भी बचा लेगा। काली की फैमिली पर कोई आंच नहीं आएगी। काली का ये मर्डर पास्ट के जैसे ही वेंकट अपने ऊपर ले लेगा। काली एसपी को मारने को रेडी हो गया, पर कलई रवि को अच्छे से जानती है कि वो बस काली का हमेशा यूज करता है और अगेन काली से कोई ना कोई क्राइम कराने ही आया होगा। तो कलई बच्चों का वास्ता देकर काली को आज रात बाहर जाने से रोक लेती है। उधर एसपी ने कनन को ढूंढने के लिए उनके घर के दामाद को उठा लिया और उसको बहुत टॉर्चर किया ताकि वो कनन का एड्रेस इन्हें बताए। फिर एसपी को कनन के छिपे होने की लोकेशन की टिप मिल गई। ये जल्दी से अपने आदमियों के साथ उस फैक्ट्री पर रेड करता है। उधर काली अभी घर से बाहर नहीं निकल पाया और इधर एसपी के आने से पहले ही कनन उस फैक्ट्री से निकल गया। एसपी को कनन नहीं मिला। अभी कनन बहुत गुस्से में है और अपने फादर को मणिकम को बुलाने को बोलता है। कनन को काली से ज्यादा मणिकम पर ट्रस्ट है, बट रवि को काली पर। मणिकम ही ऐसा कैरेक्टर है जो इस मूवी में नहीं आया।
फिर काली अपनी फैमिली के सोने के बाद छिपके से अपनी दूसरी फैमिली की हेल्प करने आ गया। काली के पास एसपी को ब्रिज पर मारने का बस एक ही मौका मिलेगा, बाकी जगह एसपी भीड़ में होगा या पुलिस फोर्स के साथ। एसपी उसी ब्रिज पर रवि और उसके बेटे के एनकाउंटर का प्लान करने आने वाला है, तो काली अभी उसी ब्रिज पर माइंस लगा देता है। काली के साथ इसका कजन वेंकट भी है। वेंकट ही पास्ट में काली के क्राइम्स को अपने ऊपर लेकर जेल गया था। अगेन वेंकट ही एसपी के मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर लेगा। यहाँ काली वेंकट से उस लेडी के बारे में सच पूछता है, क्या इसने लेडी को घर से बाहर जाते देखा था। मतलब काली को भी रवि और कनन पर शक है, बट फिर भी उनकी हेल्प कर रहा है। तभी एसपी की गाड़ी आती है और वेंकट को दौरा पड़ गया। काली एसपी को मार ही नहीं पाया, अब तक माइंस फिट नहीं हुए थे और वेंकट दौरे की कंडीशन में उन्हीं माइंस से बार बार टकरा रहा था। तो काली को एसपी से छिपते हुए वेंकट और अपनी जान ही माइंस से बचाना भारी पड़ गया। थोड़ी देर बाद एसपी लोकेशन को मार्क करके वहां से निकल गया। एसपी को मारने का बस यही एक मौका था। अभी कनन पागल हो जाता है। ये काली को धमकी देने लगता है कि अगर काली एसपी को नहीं मारता तो ये काली की फैमिली को यात्रा के मेले में मार देगा। कली सही थी, रवि और कनन आज भी चेंज नहीं हुए थे। रवि आज भी काली को यूज करने ही आया था। कनन से ऐसी धमकी सुनने के बाद काली अपनी वाइफ को कॉल करके देखता है, तो इसको पता चला कि कुछ लोग उन्हें मेले में फॉलो कर रहे हैं। काली अब तक एसपी को रवि की रिक्वेस्ट करने की वजह से मारने वाला था, बट अब अपनी फैमिली को बचाना इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। काली वेंकट को एसपी के घर पर नजर रखने को छोड़कर खुद यात्रा के मेले में अपनी फैमिली को देखने गया। वो सब अभी सेफ है, बट कनन के आदमी उन्हीं पर नजर रख रहे हैं, मतलब कोई सेफ नहीं है। अभी काली अपनी फैमिली को बचाने को एसपी से डील करने आ गया। एसपी काली का पास्ट जानता है, ये काली को यहाँ देखकर डर गया था। एसपी को भी अब तक यही पता था कि काली क्राइम छोड़कर अपनी फैमिली के साथ सिंपल लाइफ जीता आ रहा है। तो काली इसको बताया कि रवि और कनन ने इसको वापस किसी काम के लिए बुलाया है। उन्होंने काली की फैमिली को जान से मारने की धमकी दी है। अगर एसपी काली की फैमिली को सेफ रखता है तो काली एसपी को कनन की लोकेशन बताएगा। एसपी मान गया, बट ये अभी काली को ऐसे नहीं जाने दे सकता, तो काली को अरेस्ट करने लगता है। तब काली ने बताया कि अगर ये अरेस्ट हो गया तो कनन और रवि कभी इसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुलिस में उनका आदमी भी है। तो एसपी को इनकी इस डील को सीक्रेट ही रखना होगा। अभी एसपी काली की हेल्प करेगा। फिर मूवी 10 इयर्स पास्ट में चली जाती है। यहाँ आज काली और कलई की शादी होने वाली है। ये कलई की दूसरी शादी है। कलई की ऑलरेडी एक बेटी भी है, बट काली उस बच्ची को अपना नाम देकर कलई को अपना बनाने वाला है। काली ने अपनी ये न्यू फैमिली स्टार्ट करने से पहले ही क्राइम छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। अभी काली और कलई की शादी हो गई। यहीं पर डीएसपी रवि से हेल्प मांगने आया। पुलिस स्टेशन में दिलीप को टॉर्चर करते हुए उसका मर्डर हो गया है। मर्डर मिनिस्टर के दामाद ने किया है। अभी दिलीप की फैमिली उसकी बॉडी वापस नहीं ले रही, क्योंकि दिलीप ने कुछ गलत किया ही नहीं था। पुलिस ही उसे उठाकर ले गई और जान से मार दिया। दिलीप काली का बेस्ट फ्रेंड था। दिलीप ने अकेले काली की शादी के सारे अरेंजमेंट्स किए थे। तो अभी डीएसपी रवि से हेल्प लेने आया है कि ये काली को इस बारे में बताए और उसको मनाए कि इस बात को यही खत्म कर दे, वरना मिनिस्टर की बदनामी होगी और डीएसपी की जॉब जाएगी। मिनिस्टर बहुत डेंजरस है, वो कुछ भी करेगा। रवि इसकी हेल्प करने को रेडी है। काली रवि की बात कभी नहीं टालेगा, बट बदले में रवि को मिनिस्टर से माइन कॉन्ट्रैक्ट लेना है। इन्होंने माइन कॉन्ट्रैक्ट लेने की बहुत कोशिश की, बट अब तक नहीं मिला। तो डीएसपी मिनिस्टर को रवि की कंडीशन बताकर माइन कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। अभी कनन और रवि का माइंड घूमा, क्योंकि मिनिस्टर माइन कॉन्ट्रैक्ट देने को मान गया तो ये लोग इसी सिचुएशन का और बिग बेनिफिट ले सकते हैं। इन्होंने डीएसपी से माइन कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया। अब डीएसपी के पास खुद काली से बात करके उसे शांत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डीएसपी अपनी फोर्स के साथ काली के पास गया और काली और कलई को रूम में बंद करके सच बताया कि इंस्पेक्टर ने दिलीप को पब्लिक में गाली देने के लिए अरेस्ट किया था। फिर कस्टडी में दिलीप अंधेरा होने की वजह से बाथरूम में स्लिप होकर गिर गया और उसकी ऑन द स्पॉट सर पर चोट लगने की वजह से डेथ हो गई। दिलीप के फैमिली को काली ही मना सकता है। अगर उन्होंने केस किया तो मिनिस्टर प्रॉब्लम कर देगा।
दिलीप काली का बेस्ट फ्रेंड था, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बट कलई इसे गुस्से में कोई गलत काम करने से रोक रही थी। कलई को पता है कि काली अब उस इंस्पेक्टर को जान से मार देगा। इसी बात का डर डीएसपी को भी है, तो ये काली को उसी रूम में लॉक करता है। पर फिर भी काली वहां से भागने में कामयाब हो गया और रवि से बात करता है। रवि काली को झूठ बोलता है कि डीएसपी ने इसे गोडाउन में लॉक कर दिया था, ये लोग भी दिलीप के मर्डर का रिवेंज लेंगे और काली के साथ अपने आदमी उस इंस्पेक्टर के घर भेज देते हैं। जब डीएसपी को पता चला कि काली घर से भाग गया है, ये फोर्स के साथ उस इंस्पेक्टर की सिक्योरिटी के लिए जाने लगता है और वो मिनिस्टर अपने दामाद को बचाने को काली के घर आ गया। अगर काली ने मिनिस्टर के दामाद को कुछ भी किया तो काली की पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। काली फिर भी नहीं रुकता, ये उस इंस्पेक्टर के घर में घुस जाता है, बट फिर अपना गुस्सा शांत करके उस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं किया और खुद को सरेंडर करने चला जाता है। अभी मिनिस्टर भी काली के घर की बजाय काली से मिलने पुलिस स्टेशन आ गया और यहाँ काली को गालियां देने लगता है। तभी काली ने मिनिस्टर को ही जान से मार दिया। उस इंस्पेक्टर को मारकर कुछ भी चेंज ना होता। काली ने मिनिस्टर को खत्म करने को सरेंडर करने का नाटक किया था। अभी काली डीएसपी को भी जान से मारने वाला था, बट डीएसपी ने रवि और कनन का सच बताया कि वो लोग भी दिलीप की डेथ में अपना फायदा निकाल रहे थे। उन्हें भी दिलीप की डेथ का पता था। अगर काली को मारना ही है तो उन लोगों को भी मारे। काली तब टूट गया। इसने रवि से ऐसा धोखा एक्सपेक्ट नहीं किया था। काली बाहर जाकर अकेला बैठ जाता है। तब यहाँ रवि और कनन आते हैं। अब मिनिस्टर की डेथ के बाद न्यू मिनिस्टर रवि बनेगा। ये डीएसपी को सस्पेंड करा देता है और काली के मर्डर का इल्जाम वेंकट के ऊपर डलवाकर काली को बचा लेता है। बट अब काली रवि और कनन के साथ नहीं रहता, ये तभी वहां से चला गया। अब मूवी प्रेजेंट में आ गई। काली ने एसपी को कनन की लोकेशन बता दी थी कि कनन यात्रा में है, तो एसपी ने कनन और इसके तीनों आदमियों को पकड़ लिया और कनन को छोड़कर बाकी दोनों को पीटना स्टार्ट कर दिया ताकि ये लोग रवि की लोकेशन बताएं। बट कोई रवि की लोकेशन नहीं बता रहा था। यहाँ कनन अपनी जान बचाने को एसपी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है। ये एसपी के लिए कुछ भी करेगा, बट एसपी को तो बस रवि चाहिए। बाहर काली ने भी खुद को अरेस्ट होने का नाटक किया ताकि एसपी से मिल पाए। एसपी कनन से अब तक रवि की लोकेशन नहीं निकलवा पाया था। अगर कनन को मार दिया और रवि जिंदा बच गया तो वो काली और एसपी दोनों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए अभी काली को कनन से रवि की लोकेशन निकलवानी ही होगी। कनन काली पर ट्रस्ट नहीं करता, वो काली को कभी नहीं बताएगा। फिर जब एसपी ने सभी को एक जगह बंद कर दिया तो काली कनन को उकसाने लगता है ताकि ये रवि को कॉल करे, उसको अपनी जान बचाने को बोले, तब तो रवि बाहर आएगा ही। बट कनन ने रवि को नहीं, अपनी माँ को कॉल किया और उनको बताया कि इसकी जान खतरे में है। जब तक रवि पकड़ा नहीं जाता बस तब तक एसपी इन्हें नहीं मार सकता। इसलिए रवि का छिपा रहना बहुत जरूरी है। अभी कनन की माँ इसे किसी पर भी ट्रस्ट ना करने को बोलती है। कोई ना कोई तो है इनके बीच जो गद्दार है, जो कनन को अरेस्ट कराया है। अभी कनन का शक अपने आदमियों पर जाता है जिनके साथ ये छिपा हुआ था। तभी यहाँ वेंकट ने रवि के आदमियों के साथ मिलकर अटैक कर दिया और पुलिस वालों को मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एसपी को भी गोली मार दी थी, बट एसपी छिप जाता है। अभी कनन यहाँ से फ्री होते ही सबसे पहले अपने उन्हीं आदमियों को जान से मार दिया। फिर बाहर एसपी को ढूंढने लगता है। एसपी काली को मिल गया। एसपी का जिंदा रहना बहुत जरूरी था, वरना काली का नेम भी इस केस में आएगा। तो काली एसपी को यहाँ से सभी आदमियों से छिपाकर भगाने का ट्राई किया, बट एसपी पकड़ा गया और इसको और ज्यादा चोटें आ गई। कनन एसपी को लेकर यहाँ से निकल जाता है क्योंकि यहाँ कभी भी पुलिस फोर्स आ सकती थी। अभी कनन रवि को कॉल करके सब बताया तो रवि इसको धमकाता है कि ये बिना सोचे अपने आदमियों को क्यों मारा, इसको उनके ऊपर शक क्यों हुआ, ये पागल है। और फिर रवि ने काली को यहाँ से अपने घर जाने दिया। अब इनको काली की नीड नहीं थी, बट अब कनन को काली पर शक होने लगता है। क्या पता यही कनन की लोकेशन एसपी को बताया हो। तब कनन ने एसपी के फोन में काली का नंबर चेक किया और इसको काली के गद्दार होने का पता चल गया। अब काली यहाँ अकेले फाइट करके सभी को जान से मार देता है। काली ने कनन के हाथ पैर काटकर उसके सर के बीचों बीच गोली मारी थी। इतना ब्रूटल मर्डर। अब काली की फैमिली सेफ नहीं रहेगी। ये जल्दी एसपी के साथ अपने घर गया और कलई को पूरी बात बताई। इनको जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बट यहीं पर वेंकट कलई की सेफ्टी के लिए आया हुआ था। वेंकट ने काली की सारी बातें सुन ली। अब ये अपनी जान बचाकर भागने लगता है।
काली वेंकट को डराकर शांत करने का ट्राई किया। वेंकट को आज अगेन दौरा आता है। काली वेंकट के लिए पानी लेने वापस आया। तब तक रवि यहाँ अपनी बाकी फैमिली के साथ आ गया था। रवि की कनन से बात नहीं हो पा रही थी। अभी काली के घर से ज़्यादा कोई भी जगह सेफ नहीं है, तो ये काली के घर ही सभी लेडीज़ को छिपा दिया और खुद काली के साथ कनन को ढूंढने चला गया। घर पर लेडीज़ को कलई के डरे हुए फेस और कनन की गाड़ी से इन पर शक हो गया। ये रवि को अपने शक के बारे में बता दी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तब रवि को सारा कुछ समझ आ गया कि इनके बीच कौन गद्दार है। ये काली को मारते हुए वापस घर लाया। यहाँ कनन की गाड़ी में एसपी इंजर्ड लेटा हुआ था। एसपी अभी अपनी जान बचाने को रवि को सब कुछ बताया कि काली ने कैसे ब्रूटली कनन को मारा है ताकि रवि इसे जाने दे। बट रवि एसपी को जान से मार देता है और फिर काली को मारने लगता है। इस फाइट में काली ने उन माइन बॉम्ब से सभी आदमियों को मार दिया, क्योंकि अब रवि काली की फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके।